वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र करम मालिक का। ये कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं? एक मुद्दत की हो गई, पाकिस्तान बढ़ने से पहले मैं वाले साहब को काम करते रहे, उसके बाद हमने शुरू किया, अब हमारी औलाद ने शुरू कर लिया काम। कितने साल हो गए आपको? तकरीबन 50 साल हो गए काम करते करते ही। कौन कौन सी चीज़ें आप तैयार करते हैं? ज़्यादातर हम हारमोनियम तैयार करते हैं। ये कौन सी लकड़ी के साथ होता है? कैल की, पीच की। तो आपसे किसी मशहूर गुलकार ने ये बनवाया हो पहले? जितने मशहूर गुलकार यहीं भी आते हैं, और कोई ऐसे अब काम करने लगा कोई राय नहीं। अब पहले बहुत से लोग यहाँ पे थे, वो जब बड़े फौत हो जाते हैं वे छोटी दुकान पर आते हैं। हमारे पहले वालिद साहब दादा ही थे, फिर वालिद साहब आए, फिर अब हम बैठे हुए। अब हमारे पास हमारी औलाद है। आ रहा हूँ नस्ल बर नस्ल यही काम कर रहे हैं। यही ना, हम इंडिया में भी यही करते थे हम। आप इंडिया से आए थे? इंडिया से आए थे हम। ये आप मुरम्मत कर रहे हैं? मरम्मत कर रहे हैं हम। ज़्यादातर हमारी मरम्मत बहुत होती है हमारी। जरा दिखाएं हमें मुरम्मत करके। ये मरम्मत हो रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है, ये रिपेयरिंग हो रहा है, ये खोल के रखा हुआ है। ये ऊपर फिट करें थोड़ा सा। आप बजा भी लेते हैं थोड़ा बहुत? बनाना जानते हैं, बजाना नहीं जानते हम। अच्छा, ये डिजिटल मीडिया के दौर में ये काम में थोड़ी कमी भी हुई है? अच्छा भाईजान, ये बताएं आपके पास कौन कौन से आइटम हैं? जनाब अली, हमारे पास सारे ही आइटम है म्यूज़िक के। हारमोनियम भी है, तबला भी है, ये इजिप्शियन ड्रम भी है, दरबुका भी है, बाकी डफली, बांसुरी वगैरह, वायलिन, गिटार, सब चीज़ें ही हैं तकरीबन। जो सबसे महंगी आइटम है 2-3 वो हमें ज़रा दिखा देंगे? देखें, सबसे महंगी आइटम तो हारमोनियम है, क्योंकि ये हैंडमेड है, हम खुद बनाते हैं। बाकी मार्केट में कोई बना नहीं रहा है। इसे बनाने में कितने दिन लग जाते हैं? देखें, एक अच्छा हारमोनियम बनाने में 1 हफ़्ता लग जाता है। अगर हम के खिलौना बनाना तो वो 2-3 दिन में बन जाता है। अच्छा हारमोनियम को 1 हफ़्ता 10 दिन लग जाते हैं। सबसे जो बड़ा महंगा हो वो कितने तक ये तैयार होता है? देखो, इसकी ये कोई रेंज नहीं है। आपने जितने पैसे देने हैंडमेड है, हमने उतना तैयार कर देना। ये 50,000 रुपये से लेकर लाख रुपए, 2 लाख रुपए रीड के ऊपर है, जैसी क्वालिटी वैसे पैसे। सबसे मशहूर जो गुलकार आपसे लेके गया हो या बनवाया हो कभी उसने? सारे गुलकारों का ही काम है। ये राहत है, उसके अलावा ये हुसैन बख्श गुल्लू है, हामिद अली आके हामिद अली के लड़के हैं, हुसैन बख्श गुल्लू के लड़के हैं, फिर कराची में सिंगर हैं कोक स्टूडियो में। सारों का ये फील्ड ही ऐसी है। और ये कौन सा आइटम है? ये दरबुका है। ज़्यादातर ये चर्च में इस्तेमाल होता है। चर्च में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ये इबादत के लिए। अच्छा, और ये जो सामने 2 चीज़ें पड़ी, ये पड़ा हुआ है ओंगा बोंगा। ये भी ज़्यादातर कुछ आइटमें यहाँ पे हमारे पास ऐसी हैं जो चर्च में इस्तेमाल होती हैं इबादत में। ये ओंगा बोंगा ही चर्च की आइटम है। ये कैसे बजाते हैं? हाथ के साथ? हाथ से बजाते हैं, ये हाथ से बजाते हैं ऐसे। ये कौन सी लकड़ी के साथ तैयार किया जाता है? कैली होती है या टाली होती है। कैल होगी या टाली होगी। अगर इसको हल्के मटेरियल में करेंगे फिर हम इससे हल्की पॉपुलर है या लसानी है, लेकिन अच्छी चीज़ जो है ना वो पीच की लकड़ी हो गई, टाली हो गई, उसमें तैयार होती है। आपको कितने साल हो गए ये काम करते हुए? देखें, दुकान तो हमारी ये पार्टीशन से पहले की है, लेकिन मुझे यहाँ पे 15-16 साल हो गए हैं वालिद साहब के साथ। माशाल्लाह, आप 15 साल से यही काम कर रहे हैं? जी, 15-16 साल से यही काम कर रहे हैं। तो ये बताएं, ये डिजिटल मीडिया के दौर में काम में थोड़ी कमी भी आई है या वैसे का वैसे ही है? देखें, कमी का ये है कि हम हाथ से करने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कभी पहले भी नहीं फारिग थे, अभी भी फारिग नहीं है। हाँ, जो लेके बेचने वाले थे ना, उन पे असर आया होगा ज़रूर, क्योंकि हमसे हाथ से करने वाले हैं। तो अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि कमी नहीं है, लगे हुए हैं। आप इंडिया से आए थे पाकिस्तान? जी जी जी, इंडिया, उर्दू स्पीकिंग है, इंडिया से आए थे। आपको पता है आपका इंडिया में गाँव कौन सा था? जी, सहारनपुर। हमारे बड़े वहाँ से आए ज़्यादा, वहाँ से काम लेके आए थे। ये आपकी फैमिली अभी भी वहीं पे रहती है? कोई रहती है वहाँ पे, इंडिया में रहती है, बहुत सारे शहरों में रहती है वहाँ पे। कभी ख्वाहिश हुई है कि इंडिया में जाएं? देखें, वो टाइम ही नहीं मिलता यहाँ से। ख्वाहिश तो होती है, लेकिन आजकल तो सख्ती इतनी है वीज़ा वगैरह का, ये वो, फिर उसके लिए टाइम। कोई आपका रिश्तेदार आया हो इंडिया से पाकिस्तान में मिलने? आते रहते हैं यहाँ पे इंडिया से। हमारे रिश्तेदार जो हैं जिनको यहाँ शादियाँ हुई हैं या कुछ है उनकी वहाँ शादियाँ हुई हैं, आते रहते हैं वो। कोई और हमें ज़रा मशहूर चीज़ दिखा दें। शुक्रिया आपका। देखें, मशहूर तो क्या दिखाऊँ, ये गिटार है, ये सबसे मशहूर है जो आजकल चल रही है। ये भी हम रिपेयरिंग कर लेते हैं, इंपोर्ट चाइना की है, बाकी रिपेयरिंग वगैरह सारी हो जाती है इसकी इधर। ये गिटार सबसे महंगा जो अच्छा गिटार है कितने तक बन जाता है? गिटार की स्टार्टिंग प्राइस स्टार्ट होती है 8 से 10 हज़ार रुपये से, फिर 50,000, 40,000 अच्छा गिटार आ जाता है।
वो भी आप हैंडमेड हाथों से बनाते हैं? नहीं नहीं, वो यहाँ रिपेयर होता है, चाइना की इम्पोर्ट है, ये चाइना से आते हैं ये। खुद इम्पोर्ट करते हैं आप? वो हम हैं लाने वाले भी है, बाकी हमारे पास तो ये हारमोनियम का काम है, हम रिपेयरिंग कर लेते हैं। वैसे आ जाते हैं, मंगवाओ ना भाई दुबई से, भाई दुबई आ जाते हैं गिटार। और इसे क्या कहते हैं, ये जो स्टील का है? ये ड्रम होता है, ड्रम पीटी ड्रम होता है, ये स्कूल वगैरह में इस्तेमाल होता है पीटी के दौरान। और ये सामने वाला जो आइटम पड़ा हुआ है, ये भी चर्च की आइटम है, इसको कहते हैं हार्ब। ये भी चर्च में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये उनकी इबादत होती है, तो उनके आइटम में ज़्यादातर ये। ये क्रिश्चियन बिरादरी भी आप लोगों से लेके जाओ? वो सारे हमसे ही लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का काम है ज़्यादातर ये।